यूरोप ने बहुत सारे अन्य कंट्रीज को अपना उपनिवेश बनाया है, गुलाम बनाया है, हमारे देश भी उसमें शामिल है। अब आप देखोगे यूरोप एक महामंदी की तरफ बढ़ रहा है। बेरोजगारी दर स्पेन और ग्रीस में पहले से 12 से 15% तक पहुंच चुकी है। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 2026 में यूरोप में आने वाली है बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी और साथ ही साथ चेतना का जागरण, सनातन का जागरण, सनातन की एंट्री होने वाली है यूरोप में। और अच्छे से आप देख पाएंगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो एंजल्स इंडिकेशन दे रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यूरोप ने बहुत सारे अन्य कंट्रीज को अपना उपनिवेश बनाया है, गुलाम बनाया है, हमारे देश भी उसमें शामिल है। एक समय में यूरोप का साम्राज्य कभी डूबता नहीं था, इन लोगों का, ब्रिटिश लोग ऐसा बोला करते थे, लेकिन अब आप उनका साम्राज्य को डूबता हुआ देखोगे। अब आप देखोगे यूरोप एक महामंदी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत भयानक वाली महामंदी। इस समय के जो डेटा है मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल बात भी जरूरी है समझाने के लिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने वर्ष 2025 के एंड तक आते आते ये हमें क्लियर कर दिया है, यूरोप की आर्थिक वृद्धि दर 0.3% तक डाउन जा चुकी है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि जर्मनी, फ्रांस और इटली की जीडीपी में 2026 की पहली तिमाही में 1.5% से 2.2% तक की गिरावट पॉसिबल है। ऊर्जा संकट अभी भी अनसुलझा है। रूस और यूरोप गैस निर्भरता की कमी के कारण एनर्जी इन्फ्लेशन जो है वो चरम पर है। यूरोपियन यूनियन की जो जो वित्तीय संस्था है, जो फाइनेंशियल फोरम है, डेट चेन रिएक्शन ने चेतावनी दी है, जहां एक देश की आर्थिक अस्थिरता दूसरे को कनेक्ट करती है। मतलब एक एक कंट्री अगर डाउन जाएगा तो बाकी सारे कंट्री भी जुड़े हुए हैं। यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन बनी हुई है ना, यही इनकी मुसीबत का कारण बनने वाली है। अर्थव्यवस्था गिरती हुई दिखाई देगी। यूरोप पुनर्जन्म के लिए स्थान बना रहा है। अब इनके अंदर भी चेतना जागृत होने वाली है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन लोगों का सनातन के प्रति रुझान पैदा होगा। आपने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में तो सुना ही है कि किस तरीके से उनका रुझान जो है वो कुछ हद तक सनातन की तरफ आ रहा है और कहीं ना कहीं वो एंटी हो रही हैं। वहां के जो धर्म चल रहे हैं उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही हैं। तो अब आप देखोगे उनके अंदर और भी बहुत कुछ होता हुआ, आपको उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो दिखाई पड़ेंगे वहां यूरोप में। और भारत की सनातन परंपराएं धीरे धीरे लोगों को पल्ले पड़ेगा कि यहाँ कुछ बेहतरीन हो रहा है, यहाँ कुछ बेहतरीन होने की संभावना भारत के साथ कनेक्टिविटी उनको दिखाई देगी। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी ही ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ओवरऑल जो है वहाँ जो ग्रोथ है वो ओवरऑल हमारे फेवर में जा रही है, लेकिन यूरोप का बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। लेकिन वहां कुछ ना कुछ चेतना जागृत होगी। मेरा मेन काम स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करने की तरफ है, तो मैं जो आपको उस एंगल से बता रहा हूँ, दोनों एंगल मैं सामने रख रहा हूँ। एक तरफ जो है एंजल्स आपको चेतावनी दे रहे हैं, एक तरफ एंजल्स आपको समझा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूरो करेंसी है, कुछ दोनों में डिजिटल करेंसी और स्थानीय ट्रेड यूनियन का प्रयोग शुरू हो रहा है। यूरो का यूज कम होने से यूरोप में और ज्यादा मुसीबत पैदा हो रही है। एनर्जी डिसरप्शन हो रहा है, बिजली और गैस की सप्लाई पर रुकावट आ रही है, सोशल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग केवल धन के लिए नहीं बल्कि न्याय और बैलेंस के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये विरोध और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल धन का प्रवाह रुकेगा और ध्यान का प्रवाह बढ़ेगा। अब देखना, तेरे सनातन का प्रचार और बढ़ने वाला है। लोग कनेक्ट होंगे, लोगों को यह समझ में आएगा कि जीवन जो जिस चीज से अभी तक आज उन्होंने केवल ऐश देखी है ना, तो उन्होंने केवल इतना देखा है कि बस गुलाम बनाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो। अब इनके भुगतने का समय है। मैंने कहा था इन्होंने अनेक कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया था। हम सब ने भी वो गुलामी देखी, किस प्रकार से इन्होंने हम भारतीयों पर अत्याचार किए थे। परमात्मा अब इनका हिसाब किताब कर रहा है। तो जो खास तौर पे जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, देखना इस यूनाइटेड को अनयूनाइटेड होता हुआ देखोगे आप, अपनी आंखों से देखोगे। 2026 में तो नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसको होता हुआ देखोगे और 27-28 तक जाते जाते इसके कई टुकड़े होने वाले हैं यूके के। देखना
समय बताएगा, आप भी गवाह हैं और मैं भी गवाह हूँ। देखते हैं कितना चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। इन लोगों की मेंटालिटी जो अब तक हमें सेकेंडरी, जो एशियंस को, हम भारतीयों को या एशियंस को इन जनरल बहुत नीची नज़रों से देखा करते थे, अब इनको समझ में आने लगा कि इनके पास कुछ तो है। जान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के उदय का समय है और इनके अस्त का समय है। ईस्टर्न समय, हमारा जो देश है वो उदय हो रहा है। देखिए बहुत कुछ दिखाई देगा जो आपको थ्रिल करेगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट देगा, पॉजिटिव एक्साइटमेंट कि देख कर्म का सिद्धांत क्या करता है। पर हम भी कर्मों के प्रति सचेत रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अहंकारी हो जाएं, ये बेचारे नीची कैटेगरी के ऐसे या वैसे। कोई भी व्यक्ति अहंकार प्रकृति को कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती, हमेशा डाउनफॉल की तरफ जाता ही जाता है। ये आप होता हुआ देखोगे, मैं भी गवाह हूँ, आप भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर लाइक कर दें, कमेंट करें, मैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे डिफरेंट जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ओरा चेकिंग, हीलिंग प्रोडक्ट्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई, 7 चक्र एक्टिवेशन, लाइफ पर्पस, रेकी, हिप्नोसिस, एंजल थेरेपी, सबके लिए नंबर दिए गए हैं। आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।